अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं, जहां पे आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के बारे में गाइड किया जाता है। आज हम बात करेंगे ब्रोकर टर्मिनल्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और ब्रोकर टर्मिनल्स के ज़रिए आप 350 से ज़ायद कंपनीज़ को कैसे स्क्रीन कर सकते हैं अपने फंडामेंटल एनालिसिस के स्किल को बढ़ाने के लिए और इन्वेस्टिंग करने के लिए और कंपनीज़ को सर्च करने के लिए और कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने के लिए जो तरीका यूज़ करेंगे स्क्रीनिंग का, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, टॉपिक पे जाने से पहले चैनल पे जो नए दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि जो मज़ीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो चलें दोस्तों, हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने ब्रोकर का जो टर्मिनल होता है वहाँ पे आपने आना है। आने के बाद यहाँ पे आपने जो आपका आईडी होता है वो यहाँ पे आपने इंटर कर देना है। उसके बाद जो पासवर्ड आपको दिया जाता है वो पासवर्ड आपने यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन आलमोस्ट तमाम ब्रोकर्स का जो टर्मिनल है तकरीबन सेम है, थोड़ा सा आगे पीछे इसमें डिफरेंस है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपने आना है एडवांस स्क्रीनर में। इंटरफेस जो है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब इसमें तकरीबन 350 से ज़ायद कंपनीज़ है, तो हम चाहते हैं कि वो सारे जो कंपनीज़ है उनमें से हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं या उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या मज़ीद उन कंपनीज़ के बारे में अपनी रिसर्च को मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको दो टैब मिलेंगे, एक कॉलम और एक फ़िल्टर। तो सबसे पहले आपने कॉलम में जाना है। कॉलम में जाने के बाद आप यहाँ पे सिंबल और नेम को रहने दें, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ से रिमूव कर दें। यहाँ पे अब आपने मैट्रिसेस पुट कर देना है। सबसे पहले मार्केट कैप। तो जब आप मार्केट कैप यहाँ पे इंटर कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा, इसको आप यहाँ से ऐड कर दें। फिर उसके बाद आपने दोस्तों ऐड करना है प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो यहाँ से आपने ट्रेलिंग 12 मंथ का ऐड कर दिया और इसी तरह फिर आपने ऐड कर देना है डिविडेंड यील्ड और यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर दिया ट्रेलिंग 12 मंथ और इसके बाद यहाँ से ऐड कर दिया। इस तरह अगला जो मैट्रिक्स है वो आपने सेट कर देना है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। यहाँ से आप इसको क्लिक करें और इसको भी ट्रेलिंग 12 मंथ का कर दें। नाउ इट इज़ एडिट। उसके बाद आप अगला मैट्रिक्स यूज़ करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ प्राइस टू बुक रेशो PBR। प्राइस टू बुक रेशो बेसिकली कंपनी की जो एसेट्स हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, बुक वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि जो करंट प्राइस है वो बुक वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा है या कम है। इसको आप सेलेक्ट करें और इसको ट्रेलिंग 12 मंथ के लिए सेलेक्ट कर दें और ऐड कर दें। उसके बाद दोस्तों हम डेट टू इक्विटी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आप लॉन्ग टर्म डेट, तो यहाँ पे ये आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म डेट टू टोटल इक्विटी। इसको आप सेलेक्ट करिएगा और ट्रेलिंग 12 मंथ और यहाँ से आप इसको ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और ज़रूरी रेशो है जो कि कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो यहाँ पे अभी हमें नहीं मिल रहा, तो उसके लिए मैं दूसरा टर्मिनल आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ रहें। तो यहाँ से दोस्तों आपने इसको सेव कर देना है। जब सेव आप इसको कर देंगे तो फिर भी हमारे पास बहुत सारे कंपनीज अभी भी आ रहे हैं, तकरीबन 94 कंपनीज। उसके बाद दोस्तों अब अगला जो सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है दैट इज़ फिल्टरिंग। अब आपने इसको फिल्टर करना है कि जो हमने यहाँ पे मैट्रिसेस यूज़ किया है तो उनके लिए हमारा क्या क्राइटेरिया होगा। तो सबसे पहले आप इसको कर दें बाय इंडेक्स कर दें और इसमें आपने KC 100 इंडेक्स को सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ से आप इसको ऐड कर दें। तो सबसे पहले हमने इंडेक्स सेलेक्ट कर दिया KC 100, यानी इसका मतलब ये है कि हमें वो कंपनी चाहिए जो कि KC 100 इंडेक्स में है। उसके बाद हम आ जाते हैं मार्केट कैप को सिलेक्ट कर देते हैं। तो इसमें आपको मिलेगा कंडीशन आपने पुट कर देना है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि भाई ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो हम यहाँ पे चूंकि मिड कैप और लार्ज कैप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बिलियन से अबव होनी चाहिए। तो 2 बिलियन आप यहाँ पे सेट कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 बिलियन का मार्केट कैप कम से कम होनी चाहिए। तो इसको हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हम PE रेशो की बात करते हैं। तो PE रेशो को लेस होनी चाहिए। हम यहाँ पे जो है इस PE रेशो को 15 सेलेक्ट कर देते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज हमें नज़र आए। बाकी इसका जो क्राइटेरिया है PE रेशो उसको भी हम साथ साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिविडेंड यील्ड को आपने ग्रेटर रखना है
इसको भी हम तकरीबन 5% से ज़्यादा रखते हैं। 5% से ज़्यादा रखने से ये होगा कि जो मिड कैप है और लार्ज कैप कंपनीज दोनों यहाँ पे आपको शो होगा, इसको भी आप ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों हम रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ, तो इसको भी आपने ग्रेटर रखना है और यहाँ पे हम ज़्यादा कंपनीज देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको 10 पुट कर देते हैं। अगर आप इसके क्राइटेरिया की बात करें तो जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कम से कम 15% से ग्रेटर जो इक्विटी है वो अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी तस्वुर किया जाता है। इसको भी आप ऐड कर दीजिएगा। और उसके बाद आते हैं पीबीआर, प्राइस टू बुक रेशियो, इसको आपने दोस्तों रखना है लेस देन। और ज़्यादा कंपनीज को हम देखने के लिए जो प्राइस टू बुक रेशियो है उसको हम 7 टाइम्स से लेस रखते हैं, यानी कि हम वो सारे कंपनीज देखना चाहते हैं जिनका प्राइस टू बुक रेशियो इस वक्त 7 टाइम्स है, यानी जो बुक वैल्यू है उससे करंट प्राइस 7 टाइम्स ग्रेटर है, उसको भी हम यहाँ पे देखना चाहते हैं तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। लेकिन क्राइटेरिया एक्चुअली ये होता है कि जितना आपका प्राइस टू बुक रेशियो कम होगा, यानी 1 होगा और 1 से कम होगा तो उसको हम अंडर वैल्यूड कंसिडर करते हैं, इसको भी आप ऐड कर दीजिएगा। और लास्ट में हमारे पास रहता है लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, इसको आपने लेस देन कर देना है 80%। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि 80% कंपनी की टोटल डेट होनी चाहिए, 100% डेट टू इक्विटी का रेशियो नहीं होनी चाहिए, तो इसको भी हम ऐड कर देते हैं। अब उसके बाद फिर हम इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ से देखें दोस्तों, जब हमने इसको सारा क्राइटेरिया हमने दे दिया, अब यहाँ पे आपके पास तकरीबन 16 कंपनीज हमारे पास आ रही है और ये हमारे पास KSE 100 इंडेक्स में से है। अब यहाँ पे फिर आप इसको मार्केट कैप के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। इसी तरह पी रेशियो के हिसाब से भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, इस तरह लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी के हिसाब से भी। देखिए मार्केट कैप के हिसाब से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है, तो सबसे पहले हमारे पास आया ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDC। पी रेशियो इसका 2.2 है, डिविडेंड यील्ड 5 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19 है, पीबीआर 0.43, पीबीआर के हिसाब से ये इस वक्त जो है अंडर वैल्यू है और लॉन्ग टर्म डेट जो है ना होने के बराबर है। इसी तरह बहुत सारे कंपनीज हमारे पास आ गए, मारी पेट्रोलियम आ गया, एंग्रो फर्टिलाइजर हमारे पास आ रहा है, इसका पी रेशियो 6.76 है, ट्रेवलिंग 12 मंथ का, डिविडेंड यील्ड आपके पास आ रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 67% है। इस तरह पीबीआर जो है वो 4 टाइम्स इस वक्त मौजूद है, लॉन्ग टर्म डेट 7.5 है। तो इस तरह KSE 100 इंडेक्स में टॉप जो कंपनीज है जिसका आपने क्राइटेरिया सेट किया है वो सारे कंपनीज यहाँ पे आ रहे हैं। मसलन आप देखें हबको आ रहे हैं, एंग्रो आ रहे हैं, पोल आ रहे हैं, बेस्ट वेस्ट सीमेंट आ रहे हैं, इंडस मोटर आ रहे हैं, फातिमा आ रहा है, इंटरलूप आ रहा है, लकी कोर, हाईनून, अब ये सारे आपके पास आ गए। तो ये दोस्तों एक तरीका है जिसके जरिए आप अपने क्राइटेरिया को सेट करके 100 इंडेक्स में से या 350 कंपनीज में से 350 कंपनीज में से जो आप क्राइटेरिया सेट करते हैं या जिस मैट्रिक्स को आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं उसके ज़रिए आप आसानी से कंपनीज को स्क्रीन कर सकते हैं। इनके अलावा जो है KSE 100 इंडेक्स में भी कंपनीज को यहाँ पे आप आसानी से और भी डिफरेंट क्राइटेरियाज है उसको आप यूज़ करते हुए स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ ये अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से कंपनीज इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या लेग लस्टर परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे एक चीज़ हम आपके साथ शेयर करें प्राइस टू अर्निंग रेशो का। प्राइस टू अर्निंग रेशो की अगर हम बात करें तो जो हमने क्राइटेरिया सेट किया है उसके लिए आपने पी रेशो को उस सेक्टर के साथ आपने कंपेयर करना है, यानी उस सेक्टर के हिसाब से पी रेशो कम है तो उसको हम अंडर वैल्यू कंसिडर करेंगे। इस तरह डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड यील्ड के लिए भी आप सेक्टर का टोटल डिविडेंड यील्ड देखेंगे और इसी तरह KSE 100 इंडेक्स का डिविडेंड यील्ड देखेंगे, तो उस हिसाब से हम डिविडेंड यील्ड को कंपेयर करेंगे। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी तकरीबन आपका 15 से अबव होनी चाहिए। पीबीआर जितना 1 से कम होगा वो अंडर वैल्यू कंसिडर करते हैं। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी ये जितना कम होगा वो अच्छा माना जाता है। तो ये बेसिकली दोस्तों 6 मैट्रिसेस है जिसको यूज़ करते हुए आप कंपनीज को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर एक और इंतहाई अहम रेशो है या अहम मैट्रिक्स है जिसको हम कहते हैं फ्री कैश फ्लो। तो फ्री कैश फ्लो को भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप ऐसा करें, सबसे पहले गूगल पे आप investing.com सर्च करें तो आप इस चैनल पे आ जाए investing.com पे। अब लेट सपोज़ कि हमने जो कंपनीज यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसमें से हम एक कंपनी लेते हैं, मसलन एंग्रो फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं फर्टिलाइज़र, तो ये आपको इधर दिखाएगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक रेशो देखना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे फाइनेंशियल में आ जाए। यहाँ पे आने के बाद आपने कैश फ्लो देखना है। जब आप कैश फ्लो ओपन करेंगे तो इसमें आपने सिर्फ एक पॉइंट नोट करना है। यहाँ पे एक तो फ्री कैश फ्लो, यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है फ्री कैश फ्लो।
तो आपने कोशिश करना है उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने की जिनका फ्री कैश फ्लो नॉर्मली पॉजिटिव रहता हो। अब यहाँ पे अगर एंग्रो फर्टिलाइज़र के केस में देखें, इसको हम यहाँ पे एनुअल कर दें, तो एनुअल करें तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो इनका पॉजिटिव आपको मिल रहा है। 2019 में भी 20 का मेंशन नहीं है, 21 में भी 22 में भी फ्री कैश फ्लो आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है, इसमें आपने जब एनालिसिस करते हैं कंपनीज का, तो जो फ्री कैश फ्लो है वो लाजमी तौर पर पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर कोई किसी कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो मुसलसल नेगेटिव है, तो उस हवाले से आपको थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच इस्तेमाल करना पड़ेगा, मज़ीद आपको उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह दोस्तों आप अपने जो फंडामेंटल एनालिसिस के जो स्किल्स हैं वो स्टॉक स्क्रीनिंग के ज़रिए आप आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह के वीडियोस मज़ीद देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दोस्तों ये था आज का वीडियो स्टॉक स्क्रीनिंग के हवाले से। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पे जो नए दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।